जमीनखोर चीन का एक ही मकसद है, अपने आसपास की जमीन पर कब्जा करना और इसके लिए छोटे देशों के सामने अपनी ताकत दिखाना, जिसमें चीन का सबसे आसान टारगेट है ताइवान। लेकिन चीन अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से ग्लोबल लेवल पर आइसोलेट हो चुका है। हालांकि चीन अपने मकसद में इतनी आसानी से कामयाब होने वाला नहीं है। वजह है ताइवान को अमेरिका और भारत जैसे शक्तिशाली देशों का साथ। अब अमेरिका ने ताइवान को चीन से मुकाबला करने के लिए ऐसा हथियार मुहैया कराया है जिसकी मदद से ताइवान साउथ चाइना सी में पूरी बाजी पलट सकता है। न्यू बैटल ग्राउंड में अब तक का सबसे बड़ा घमासान होने वाला है। जमीनखोर चीन को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली है। ताइवान की जमीन में घुसना अब ड्रैगन को बहुत महंगा पड़ने वाला है। जिनपिंग को अब साउथ चाइना सी में ताकत की नुमाइश की कीमत चुकानी होगी। नीले समंदर में अब ताइवान की ताकत बढ़ने वाली है। अमेरिका और ताइवान के बीच अब तक की सबसे बड़ी डील लॉक हो चुकी है और इस डील ने बीजिंग में बैठे जिनपिंग के कमांडरों की टेंशन बढ़ा दी है। बात बात पर नीले समंदर के ऊपर अपनी ताकत से ताइवान को डराने की कोशिश करने वाला चीन अब कोई भी कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। दूसरे देशों की टेरिटरी पर नजर गड़ाने वाला जमीनखोर ड्रैगन अब नई रणनीति पर काम कर रहा है। अब ना तो नीले आसमान के नीचे और ना ही नीले समंदर के ऊपर जिनपिंग की रेड आर्मी अब किसी भी बैटल जोन में कदम रखने से पहले 50 बार सोच रही है। दरअसल अमेरिका से हथियारों का एक ऐसा जखीरा ताइवान उतरने वाला है जिससे 2.5 करोड़ की आबादी वाला ताइवान चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। चीन जिस इलाके पर अब तक अपना दावा कर रहा था, ड्रैगन जिस एरिया पर कब्जे का सपना देख रहा था, बीजिंग के सरकारी दफ्तर में जिस इलाके पर कब्जे की रणनीति तैयार हो रही थी, उस इलाके में अब रेड आर्मी की एंट्री बहुत मुश्किल होने वाली है। बाइडेन प्रशासन ने मंगलवार को ताइवान को 36 करोड़ डॉलर के नए हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है। इसमें 291 अल्टियस 600M सिस्टम शामिल है। इस प्रणाली में घातक हथियारों से लैस मानव रहित विमान या ड्रोन शामिल होते हैं। इसके अलावा ताइवान को अधिक रेंज वाले 720 स्विच ब्लेड ड्रोन और मिसाइल भी दी जाएंगी। अमेरिका ने ताइवान को जो नया हथियार दिया है वो चीन ताइवान बैटलफील्ड में बाजी पलटने का मादा रखता है। वजन में बेहद कम ये अनमेंड व्हीकल ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर भीषण तबाही मचा सकते हैं। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपनी सीमा में रहकर ही इसकी मदद से दुश्मन के टैंक और बंकरों के परखच्चे उड़ाए जा सकते हैं। आधुनिक तकनीक से लैस अमेरिका का ये डेडली वेपन अपने दुश्मन के ठिकानों को लॉक करता है और उसके बाद उस पर बेहद एक्यूरेट अटैक करता है। ऐसा नहीं है कि अल्टियस 600M ने पहले अपने आप को साबित नहीं किया है। दरअसल ये वही हथियार है जिसने रूस यूक्रेन वॉर जोन में पुतिन की ब्रिगेड को सबसे बड़ी चुनौती दी है। जी हां, इसी की मदद से ज़ेलेंस्की की आर्मी रूस के कब्जे से अपने कई इलाकों को आसानी से रीगेन कर पाई है। सोचिए, जिस हथियार ने पुतिन की सेना को 2 कदम पीछे धकेल दिया, वो चीन के खिलाफ ताइवान की कितनी बड़ी ताकत बनने वाली है। हाल ही में चीन ने भारत और ताइवान के रिश्ते को लेकर भी आपत्ति जताई थी, जिसकी ताइवान ने कड़े शब्दों में निंदा की थी। साफ है कि अब ताइवान ड्रैगन की ताकत के सामने झुकने वाला नहीं है। एक तरफ ताइवान के साथ हिंदुस्तान जैसा दोस्त है, तो वहीं अमेरिका की लगातार मिल रही मदद ने ताइवान की ताकत और बढ़ा दी है। कुल मिलाकर जमीनखोर चीन के खिलाफ दुनिया एकजुट हो चुकी है। जमीन हड़पने की फितरत लिए ताइवान जैसे छोटे देशों को धमकाने वाले ड्रैगन की अब खैर नहीं। और अब अमेरिका से भेजे गए 1000 ड्रोन ने चीन की टेंशन और भी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।